भारतीय न्यूज से दीपक ठाकुर। आपने जो इस बार पश्चिम नागपुर से जो आपने जो चुनाव लड़ने की जो वो रखी है, तो उसमें आपको क्या कहना है? दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिम नागपुर में जो हमने चुनाव लड़ने का सोचा है, पहले कोई ऐसा मन नहीं बनाया था दीपक जी कि हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लगभग हमें ये पता था कि पश्चिम नागपुर में उत्तर भारतीयों की संख्या ज्यादा है और उनको टिकट मिलेगी। हर बार उनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाता था कि इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार, परंतु वो बार बार जो करते रहे हैं कि टिकट देंगे देंगे देंगे, परंतु टिकट देने की बजाय लॉलीपॉप ही देते रहे। इस बार भी यही समझ में आ रहा है कि उत्तर भारतीयों के साथ एक छलावा होने वाला है। दीपक जी, यदि आपके साथ बार बार कोई झूठ बोले तो आप भी बर्दाश्त नहीं करोगे। हम एक बार नहीं कई बार छलावा हमने देखा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। आपको बताना चाहूंगा कि एक दौर था कि उत्तर भारतीयों का गढ़ नागपुर हुआ करता था। सतीश चतुर्वेदी जैसे दिग्गज हुआ करते थे, बनवारी लाल पुरोहित जैसे और कई दिग्गज हुआ करते थे, उत्तर भारतीय नेता होते थे। परंतु चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज की डेट में सभी ने उत्तर भारतीयों को काटने का प्रयास कर दिया है। पहली बात तो हम बाहरी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम परप्रांतीय है, तो हम परप्रांतीय नहीं है। परप्रांतीय वो लोग हो गए हैं जिन्होंने आकर यहाँ कब्जा किया है, क्योंकि ये महाराष्ट्र जो है, पहले जो ये नागपुर है, ये मध्य प्रदेश की राजधानी थी। ये सीपेन बेरार था। महाराष्ट्र तो आपके नासिक के उधर से शुरू होता था, बाद में ये विदर्भ बना। विदर्भ में महाराष्ट्र में जब इसको शामिल किया गया विदर्भ के क्षेत्र में, तो नागपुर को ले लिया गया। हम तो यही पैदा हुए, हम तो यही के हैं। अब हम जब यहाँ के हैं तो उत्तर भारतीय को कहते स्टैंप लगा दिया गया है, तो भाई हम लोगों को क्यों नहीं अवसर मिलता है? क्यों हमें बार बार छलावा दिया जाता है? अभी कई नाम है उत्तर भारतीयों में। दयाशंकर तिवारी सबसे बड़े नाम है। पिछली बार तिवारी जी जो अपने संजय तिवारी थे, उनका नाम चला है। फिर उसके बाद गंगा प्रसाद ग्वालवंशी है। उसके बाद कई ऐसे मनोज सिंह हैं, ऐसे कई लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जिनके कई नाम ऐसे थे जिनको दिया जा सकता था, परंतु छलावा ही छलावा करता गया। इसलिए मैंने तय किया कि यदि उत्तर भारतीयों को टिकट नहीं दिया गया तो इस बार पश्चिम से मैं चुनाव लड़ूंगा, और बिल्कुल लड़ूंगा। क्योंकि हम देखिए, हम किसी के पास याचना करने नहीं जा रहे हैं कि हमें टिकट दो, लेकिन क्या आपको नहीं समझता है कि हमारे साथ धोखा हो रहा है? शहर अध्यक्ष आपका कहते वही रह गए क्या हर बार? उत्तर भारतीय को क्यों नहीं दिया जाता मौका? देना चाहिए ना। हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो क्या हमें कहते अछूत किया जाएगा? 6 सीट है नागपुर शहर में, 1 सीट ही मांग रहे हैं, एक तो दीजिए। जब आप हमको नहीं देंगे तो हम आपके क्या बंधुआ मजदूर थोड़ा ना है कि हम बीजेपी के कांग्रेस के बंधुआ मजदूर हैं। हमें भी सोचना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। इसलिए हमने इस बार तय किया है कि उत्तर भारतीयों की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा, और चाहे जो भी उसका रिजल्ट आए, अच्छा है बुरा है, मैं उनकी सेवा में लगा रहूंगा। ऊपर वाले की दया से यदि मैं जीतता हूं तो उत्तर भारतीयों के साथ साथ मैं सभी का विकास करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं क्या सोच रहा हूं कि सिर्फ उत्तर भारतीय हिंदी भाषी। विकास मुद्दा सबके लिए है, परंतु अवसर एक बार हमें भी मिलना चाहिए। हमने कोई मुंह देखकर हमने नहीं कहा है, हमने इस बार उसका मौका बनाया है, इसलिए हमको मिलना चाहिए। यही हमारा अनुरोध है कि आप उत्तर भारतीय को टिकट दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा, लेकिन यदि नहीं दिया तो मैं लड़ जाऊंगा। मेरा यही एक अनुरोध है। पश्चिम नागपुर में राजेश शुक्ला जी ने ठोक दी है ताल। अब देखते हैं किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। मैं दीपक ठाकुर, भारतीय न्यूज से, कैमरामैन सौरभ के